नमस्कार दोस्तों। आप लोग एक क्लास से दूसरे क्लास में गए हो। कोई 9th से 10th में गया है, कोई 10th से 11th में गया है, तो कोई 12th में गया है। आप लोग एक से नए क्लास में गए हो। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पूरा ट्रांसलेशन यानी कि टेंस कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। बस उम्मीद यही है कि आप लोग अंत तक बने रहे। आज इस 1 घंटे की वीडियो में मैं पूरा टेंस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आते हैं ट्रांसलेशन पे। ठीक है, ट्रांसलेशन का यह पहला वीडियो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। तो इन वाक्यों की पहचान क्या होती है, यानी कि डिफिनीशन, इन वाक्यों की पहचान क्या होती है। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूं, ती हूं, ते हूं आदि शब्द आते हों, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इन वाक्यों की पहचान ही यही होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि वाक्य आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एक होता है निगेटिव सेंटेंसेस, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन सबको पढ़ेंगे। अफर्मेटिव भी पढ़ेंगे, निगेटिव भी पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव भी पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो अफर्मेटिव होती है, अफर्मेटिव बनाने के आप लोगों को कुछ रूल हैं जिसको आपको फॉलो करने हैं। तो वह रूल कौन सा है आप लोग देखें। तो जो पहला रूल है, एक वचन कर्ता यानी कि ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम। एनी सिंगुलर नेम यानी कि किसी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, ऐसे। ठीक है, एनी सिंगुलर के साथ वर्ब में यस यस लगाते हैं। ठीक है, एक वचन करता ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में यस यस लगाते हैं। अगर वहीं पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है कर्ता, जब बहुवचन होगा तो बहुवचन जैसे आई, यू, वी, दे, एनी प्लूरल नेम। ठीक है, जैसे वे लोग, हम लोग आदि, तो इन सब में यस यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो हमारा नियम है, कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर होती है। ठीक है, कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर होती है। अब देखिए फार्मूला, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ई आई एस। ठीक है, एक वचन कर्ता वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ई आई एस। ठीक है, एक वचन कर्ता में वर्ब के साथ अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। यह स्ट्रक्चर हो गया। अब प्यूलर के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो यह किस स्ट्रक्चर से बनेगा। तो अभी हमने पहले आपको बता दिया है, ठीक है, कि एक वचन करता जैसे ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं। मगर वही हमने बताया कि बहुवचन करता आई, यू, वी, दे में यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, पहला है मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, तो आई जो हमारा यह बहुवचन है, हमने अभी देख लिया है। तो आई हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, आई, और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, टीच है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सिंपली टीच लिख देंगे और यहां पर यस यस हम नहीं जोड़ेंगे। और फिर उसके बाद देखिए तुम्हें हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आई टीच यू, यहां पर हम यू लिख देंगे और फिर उसके बाद क्या पढ़ाते हैं, अदर वर्ड हमारा इंग्लिश है, तो आई टीच यू इंग्लिश हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ENGLISH इंग्लिश, और यहां पर हम अंत में फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, राम रोज सुबह टहलता है। राम रोज सुबह टहलता है, तो राम हमारा क्या है, राम हमारा एक वचन करता है, तो हम यहां पर लिख देंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। ठीक है, अब टहलना का स्पेलिंग क्या होगा, वाल्क होगा। वाल्क मतलब टहलना, और वाल्क में अगर हम थर्ड मतलब यस यस लगा देंगे वाल्क के फर्स्ट फॉर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाल्क्स हो जाएगा, वाल्क्स। और रोज, ठीक है, तो उसके बाद हम रोज का स्पेलिंग लिख देंगे डेली, DAILY, डेली। तो कब टहलता है, मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग हो जाएगा। राम हमारा सब्जेक्ट है और वाल्क्स हमारा वर्ब है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हमने यस लगा दिया। क्यों, क्योंकि यह जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, और फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है रोज, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और सुबह में टहलता है, अदरवाइज की सुबह में, तो हमने यहां पर लिख दिया इन द मॉर्निंग। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए गीता अकेले में गाना गाती है। ठीक है, कई लोग होते हैं जो
अपना टैलेंट अकेले में दिखाते हैं। ठीक है, गीता अकेले में गाना गाती है। या कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि अंत में ता है, ती है आदि शब्द आए हुए हैं। और गीता हमारे क्या सिंगुलर है, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे गीता, गीता। अब फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गाना हमारा क्या वर्ब है, तो यहां पर हम लिख देंगे सिंग, SING सिंग, और SEIS हम लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा सिंग्स। तो क्या गाती है? गीत। तो आ सॉन्ग, SONG सॉन्ग। कब गाती है? अकेले में गाती है। तो अकेले की स्पेलिंग हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अदर वर्ड हमारा हो जाएगा अकेले, तो एलोन हो जाएगा, इसका एलोन हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग रोज व्यायाम करते हैं, हम लोग रोज व्यायाम करते हैं। तो हम लोग जो हमारा है, या सिंगुलर नहीं है, हमारा प्यूलर है, क्योंकि हम लोग मतलब कई लोग हैं, हम लोग अकेले नहीं व्यायाम करता, कई लोग हैं। तो हम लोग की अंग्रेजी जो हो जाएगी वी होगी। क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। और फिर उसके बाद व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम करना का क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, EXERCIC एक्सरसाइज। और रोज, तो एक्सरसाइज डेली हो जाए, DAILY। ठीक है, वी एक्सरसाइज डेली। और फिर उसके बाद देखिए अगला वाला, राहुल हमेशा झूठ बोलता है। राहुल हमेशा झूठ बोलता है। अब अंत में आया है ता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा जो है राहुल, यह एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे राहुल, RAHUL, राहुल। ठीक है, हमेशा, तो हमेशा की अंग्रेजी हम बीच में रहेगा। ठीक है, ALWAYS, ऑलवेज। तो झूठ बोलता है, तो बोलना हमारा क्या है? बोलना ही हमारा वर्ब है। तो टेल अ लाई, टेल अ लाई, लाई। और यहां पर हम यस लगा देंगे। ठीक है, और सिंपली से हमारा बन गया। अंत में फुल स्टॉप लगाना हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कुल मिलाकर बात यह है, अगर आप लोग को यह स्ट्रक्चर याद रहेगा, समझ में आएगा, तो आप लोग बड़े से बड़े वाक्य को आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। इसीलिए आपको मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूं कि बस आप लोग स्ट्रक्चर पर फोकस कीजिए, और यह तीनों रूल जो हमने बताया इसको आप फॉलो कीजिए, आप आसानी से ट्रांसलेशन बना लेंगे। और अब हम आगे हैं निगेटिव सेंटेंसेस पर। दोस्तों निगेटिव सेंटेंसेस पर आगे हैं, इसका स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, इसमें निगेटिव में सबसे पहले आपका होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होगा डू या डज। ठीक है, डू या डज, इन दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल होगा। और फिर उसके बाद होगा नॉट, फिर उसके बाद होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद होगा अदर वर्ड, फिर उसके बाद होगा फुल स्टॉप। ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझ लिया। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एग्जाम्पल हमारा क्या है? जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं रोज अकेले घूमने जाता हूं। ठीक है, मैं रोज अकेले घूमने जाता हूं, नहीं जाता हूं। ठीक है, नहीं, मैं रोज अकेले घूमने नहीं जाता हूं। ठीक है, मैं रोज अकेले घूमने नहीं जाता हूं। अगर इसी का आप लोग को ट्रांसलेशन बनाना हो तो आप इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है मैं, तो मैं को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? आई। ठीक है, और आई हमारा क्या? आई हमारा बहुवचन है, और बहुवचन के साथ हमेशा हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई, यू, दे, ये हमारा प्यूलर सब्जेक्ट है, बहुवचन है, इसके साथ हमेशा हम डू का प्रयोग करेंगे। दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? डू का। तो ये सिंपली यहाँ पर हम लिख देंगे डू। और जब निगेटिव है तो निगेटिव है, तो यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट। ठीक है, आई डू नॉट। अब देखिए वर्ब इसमें क्या है? घूमना। घूमना हमारा वर्ब है, तो घूमना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? वाल्क। वाल्क मतलब होता है घूमना। ठीक है, WALK, वाल्क। आई डू नॉट वाल्क। फिर उसके बाद जाता हूं अकेले। अकेले हमारा क्या? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा अकेले, अकेले का क्या हो जाएगा? एलोन हो जाएगा, ALONE, एलोन। अब फिर अदर वर्ड क्या है? रोज। रोज हमारा हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे डेली। ठीक है, डेली सिंपली हमारा यहां बन चुका है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। अब इसमें वाक्य में दिया मैं रोज अकेले घूमने नहीं जाता हूं। ठीक है, तो मैं क्या? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने लिख लिया, और फिर उसके बाद आई सब्जेक्ट ले, उसके बाद डज या डू में हमें कोई एक लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने डू लिख दिया, और प्लस नॉट हमने लिख दिया। अब देखिए हमने वर्ब घूमना, घूमना हमारा वर्ब है, तो वर्ब लिख दिया, और अकेले हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अलोन हमने लिख दिया, और जो रोज है हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। अंत में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। सिंपली इसी तरह से निगेटिव भी हमारा बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे मैं
गंदी चीजों का शौक नहीं रखता। ठीक है, मैं गंदी चीजों का शौक नहीं रखता। तो इसमें आप देख रहे हैं अंत में ता आया है। ठीक है, तो यह कौन सा सब सेंटेंस हो गया, यह कौन सा टेंस हो गया, यह हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और नहीं शब्द आया तो हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखिए इनका अगर हमको ट्रांसलेशन बनाना तो कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है आई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मैं के अंग्रेजी आई, और फिर उसके बाद आई के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपली डू नॉट। ठीक है, डू नॉट। अब देखिए शौक, फोन्ड, फोन्ड मतलब होता है क्या, शौकीन। फॉन्ट FAND फॉन्ट, फॉन्ट मतलब शौकीन। अब इसमें गंदी चीजों की अंग्रेजी क्या होगी, डर्थी थिंग्स, DIRTHY, डर्थी THING, थिंग्स, THINGS, थिंग्स हो जाएगा। और अंत में हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। इस प्रकार हमारा ये भी बन गया। और एक एग्जाम्पल और हम लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं, अगला वाला देखिए, मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूं। जैसे मैं कभी जो है झूठ बोलता हूं, तो अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था कि कभी नहीं की अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। तो यहां पर सिंपली हम लिख देंगे आई, और आई के साथ हम लिख देंगे नेवर, यानी VER, नेवर। और फिर उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, वर्ब हमारा क्या है, झूठ बोलना। तो हमारा सिंपली लिख देंगे टेल अ लाई, TELL, टेल आ लाई, लाई मतलब होता है झूठ बोलना, और फुल स्टॉप अंत में लगा देंगे। तो इस प्रकार हमने निगेटिव भी समझ लिया। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव पर। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, बस 1 घंटे में 100% पूरा ट्रांसलेशन खत्म कर दूंगा। बस आप लोग बोर मत होइएगा दोस्तों, बोर मत होइएगा। मैं पूरा ट्रांसलेशन एक ही वीडियो में खत्म करने का दम रखता हूं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सिंपली इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव को पहले समझ लीजिएगा। देखिए पहला स्ट्रक्चर जो दिया है, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है WH वाला वाक्य प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, 2 टाइप के स्ट्रक्चर हमने क्यों बताया है, क्योंकि ये वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक वह वाक्य जिनके पहले शुरुआती स्टेज में क्या शब्द आया हो। ठीक है, जिनके पहले क्या शब्द आया हो, जैसे क्या इस महीने तुम नया कपड़ा खरीदते हो। ठीक है, जिन वाक्यों के शुरुआत में ही क्या शब्द आए उनके लिए यह स्ट्रक्चर है। और जिन वाक्यों के बीच में सब्जेक्ट आए, जैसे तुम इस महीने कपड़े क्यों खरीदते हो, अगर ऐसा वाक्य हो तो उनके लिए यह स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसका उपयोग करके हम बड़ी आसानी से ही ट्रांसलेशन बनाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जीरो से हीरो बनाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है ए, क्या इस महीने तुम, ठीक है यहाँ पर तुम रहेगा, तुमने जो लिखा हुआ है इसको तुम कर दीजिए, क्या इस महीने तुम नया कपड़ा खरीदते हो। ठीक है, अगर इसी को हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हो आदि शब्द आता हुआ कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये पहचान तो हमने आपको शुरुआती में ही पढ़ा दिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए इसके एक वर्ड को हम समझते हैं। सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट ढूंढना। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या इस महीने तुम नया कपड़ा खरीदते हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है यू, यू हमारा सब्जेक्ट है। और यू हमारा क्या है, IUV, दे के साथ हमेशा डज या IUV के साथ हमेशा डू लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि वह बहुवचन होता है। ठीक है, IUV, दे के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। इसलिए सबसे पहले जब वाक्य पहले क्या आया है और अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो हम सिंपली लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डू इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, लिखेंगे डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डू यू। ठीक है, यू, और फिर उसके बाद वर्ब हमारा क्या है, खरीदना हमारा वर्ब है, तो डू यू बाय। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बाय का हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे बाई। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हमारा नया कपड़ा है, तो बाई यहाँ पर लिख देंगे हम सिंपली न्यू क्लॉथ, CLOTHES, क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ्स। और फिर उसके बाद अदर वर्ड क्या है, दिस, इस महीने। ठीक है, तो इन दीज मंथ हो जाएगा।
NTHESE, दीज MONTH, मंथ। ठीक है, देखा आपने, इतने बड़े वाक्य को हमने यूं इजी चुटकी बजाकर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा ट्रांसलेशन बनेगा और अंत में क्वेश्चन नंबर लगाना बिल्कुल ना भूलें, यहाँ पर एग्जामिनर नंबर काटता है। ठीक है, क्या इस महीने तुम्हें नया कपड़ा खरीदते हो? इतने बड़े वाक्य को हमने ये चुटकी बजाकर सॉल्व कर दिया। इसका क्या हो जाएगा? डू यू बाय न्यू क्लॉथ इन दिस मंथ। ठीक है, इतने आसानी से बन गया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए बी वाला। अब बी वाला हो गया, मैं तुम्हारी सलाह क्यों लेता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी सलाह क्यों लेता हूं। अगर ऐसे टाइप के अगर आ जाएं आपको वाक्य, ये अक्सर किताब में ज्यादा देखने को मिलते हैं, मैं तुम्हारी सलाह क्यों लेता हूं। ठीक है, तो वाक्य के अंदर में क्या आया है? ताहूं। कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और क्यों शब्द आया तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया, या हो गया इंट्रोगेटिव। और इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो आई यू के साथ क्या लगता है? डू। हम इसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं हमारा सब्जेक्ट है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। मगर यहां पर वाक्य पहले क्या शब्द नहीं आया है। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्यों, कैसे, ये सब हमारा बीच में आया है। क्यों हमारा बीच में आया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? वाई। अभी हमने बताया कि WH वाले वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे वाई। क्यों आया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? वाई लिखेंगे दोस्तों, वाई लिख देंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे हमारा वाई के बाद क्या लगाना है हमको? डज या डू लगाना है, तो आई के साथ हम हमेशा डू लगाते हैं, तो वाई डू। ठीक है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं। तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे आई, वाई डू आई। फिर उसके बाद हमारा वर्ब ढूंढना है। वर्ब हमारा क्या है? सलाह लेना हमारा वर्ब है। आप लोग कक्षा 8 से पढ़ते चले आए हो वर्ब का फर्स्ट, थर्ड, सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो हमारा सलाह लेना क्या हो जाएगा? एडवाइज हो जाएगा, ADVIC, एडवाइज। ठीक है, और फिर उसके बाद एडवाइस के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? तुम्हारी। ठीक है, तुम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तुम यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे यू, और फिर अंत में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। ठीक है, मैं तुम्हारी सलाह क्यों लूँ? वाई डू आई एडवाइज यू। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अंत में फुल स्टॉप तो लगा ही देंगे। अगला देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। देखो दोस्तों, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, बस केवल एक ही रूल आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, एक रूल, वो रूल क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं ठंडा खाना क्यों नहीं खाता हूं। ठीक है, अगर इसको आपको ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, मैं ठंडा खाना क्यों नहीं खाता हूं। ठीक है, सबसे पहले वाक्य के अंत में ताहू शब्द आया है, इससे कंफर्म होता है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। ठीक है, अब देखिए क्यों शब्द आया, अब पता क्या चला क्या है? इंट्रोगेटिव है। अब देखिए निगेटिव भी नहीं है शब्द आया, तो निगेटिव मतलब है हमको लग रहा है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले उसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे, इसी के स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। बस यहाँ पर वर्ब यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, यहीं पर हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, WH प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदरवाइज, यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी हम यहाँ पर लिख देंगे वाई। ठीक है, वाई हम लोग लिख देंगे, और फिर उसके बाद आई है तो आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, आप लोग को कई बार बता चुका हूं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डू। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है आई, तो यहाँ पर हम मैं की अंग्रेजी आई लिख देंगे, आई। ठीक है, और फिर उसके बाद नहीं शब्द आया तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट। ठीक है, अब खाना, ठीक है, खाता हूँ, यहाँ पर वर्ब जो हमारा होगा खाता हूँ, तो इसका हम लोग सिंपली लिख देंगे ईट। अब फिर उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट है ठंडा खाना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? कोल्ड फूड। ठीक है, कोल्ड फूड। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। सिंपली यहाँ बन गया मैं ठंडा खाना क्यों नहीं खाता हूँ, वाई डू आई नॉट ईट। ठीक है, कोल्ड फूड। 100% आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं सुबह
किसके साथ दौड़ता हूँ। ठीक है, अगर यही आपको ट्रांसलेट करना हो तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि वाक्य के अंत में क्या आया, ता हूँ शब्द आया, तो पता क्या चला कि आप प्रेजेंट टेंस है, इतना तो कंफर्म हो ही गया। ठीक है, और इसको बनाने के एक और नियम है दोस्त, सुन लो इसको। देखो, जब वाक्य के बीच में किसके साथ शब्द आए तो किसके साथ की अंग्रेजी एक साथ ही बनाते हैं। ठीक है, किसके साथ की अंग्रेजी एक साथ बनाते हैं। ठीक है, तो किसके साथ की अंग्रेजी आप लोगों को पता है क्या होता है, किसके साथ की अंग्रेजी होता है विथ हुम। ठीक है, विथ हुम। देखो दोस्तों, विथ हुम यह होता है किसके साथ की अंग्रेजी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आई, तो हमारा आई के साथ डू लगता है, आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे डू। ठीक है, और फिर उसके बाद डू के बाद सब्जेक्ट यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद यह निगेटिव है ना दोस्तों, तो नहीं दौड़ता हूँ, तो यहाँ पर नहीं आप लोग लिख कर यहाँ पर हम नॉट बढ़ा लेंगे, नॉट। ठीक है, विथ हुम डू आई नॉट, और फिर उसके बाद दौड़ना क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, लेकिन सुबह सुबह दौड़ने के अंग्रेजी हम वहाँ पर वाल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली वाल्क, WALK, वाल्क। फिर उसके बाद देखिए सुबह सुबह है, तो सुबह सुबह की अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे, मॉर्निंग। ठीक है, MORNING, मॉर्निंग, इवन मॉर्निंग, EVEN, इवन मॉर्निंग। इवन मॉर्निंग मतलब होता है सुबह सुबह। ठीक है, और अंत में यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। 100% हमारा बन गया है। विथ हुम डू आई नॉट वॉक इवन मॉर्निंग, इसका ये बनेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं नहीं लिखना भूल गया था, यहाँ पर नहीं लिखना भूल गया था, इसको हमने बाद में लगा दिया। ये आप मत करिए कि क्वेश्चन में ही आप चेंज कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर वाक्य के बीच में किसके साथ आए तो उसकी अंग्रेजी हम एक साथ लिखते हैं। विथ हुम मतलब होता है किसके साथ, और विच मतलब होता है किसका, विच बुक मतलब तो किसका किताब। ठीक है, वाक्य के बीच में अंतर समझो, तभी आप लोग बना पाओगे। अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर, किस पे, अब हम बढ़ते हैं अगले पर, किस पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट करते रहिए, और 10 बार कहता हूँ बोर मत हो दोस्त, बोर होने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ो, रुक रुक कर पढ़ो, पानी पीकर पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अब हम पहुंच गए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। देखो बच्चों, इसमें हमने क्या किया, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का स्ट्रक्चर हमने एक में ही लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी बोर हो रहे हो, लेकिन बोर मत हो, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। देखो दोस्तों, जो हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर या एम, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड रहेगा, फिर अंत में फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, यह जो हमारा स्ट्रक्चर है यह अफर्मेटिव का है। ठीक है, यहाँ पर बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, OBJECT, ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, और यह जो हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, यह निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, फिर उसके बाद यहाँ पर नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म, वर्ब का ING फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड, फिर उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। तो आप लोगों ने पहले स्ट्रक्चर समझ लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसका पहचान देख लो, जिन वाक्यों के अंत में रहे हैं, रहा है, रही है या रही हूँ आदि शब्द आए उन्हें कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में रहे हैं, रहा है, रही है आदि शब्द आता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, और सिंगुलर के साथ इज एम लगाते हैं और वहीं प्लूरल के साथ आर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल है, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वी जो हमारा है IUV दे, यह हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हम हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली लिख देंगे वी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या, सब्जेक्ट के बाद हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। तो हमारा जो वी है यह प्लूरल है या बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम सिंपली लिख देंगे आर। ठीक है, हम क्या लिख देंगे, आर। तो वी आर। अब फिर उसके बाद वर्ब हमारा क्या है, तैयारी करना हमारा वर्ब है ना, तो तैयारी करना जो वर्ब है तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे तैयारी करना क्या होगा, प्रिपेयर होगा, प्रिपेयर। ठीक है, प्रिपेयर हो जाएगा। अब किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो परीक्षा की तैयारी हो जाएगा, तो वी प्रिपेयर, फिर उसके बाद हो जाएगा द एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, द एग्जामिनेशन। ठीक है, इस तरह से हमारा सिंपली बन जाएगा और अंत में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रिपेयरिंग रहेगा क्योंकि अंत में रहे हैं शब्द आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रिपेयरिंग लिख देंगे, ING, प्रिपेयरिंग लिख देंगे, प्रिपेयरिंग।
वी आर प्रिपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, वी आर प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन, सिंपली हमारा बन गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। राम और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, राम और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर राम आया और उसके दोस्त आए, यहाँ पर सिंगुलर नहीं रहेगा, प्लूरल बन गया, क्योंकि राम और उसके दोस्त कुल मिलाकर बहुवचन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, राम एंड हिज फ्रेंड, उसके दोस्त का क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, ठीक है, हिज फ्रेंड। ये हमारा क्या है, यह सब्जेक्ट है, यह इतना हमारा सब्जेक्ट है। इस बार सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा हो गया, सब्जेक्ट राम एंड हिज फ्रेंड, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम इज नहीं, यहाँ पर आर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे आर। अब क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलना क्या हो जाएगा, प्लेइंग, PLAYNG, प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट, तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ बन गया और अंत में फुल स्टॉप हम लगा देंगे। इतने आसानी से हमारा बन गया। सब स्ट्रक्चर का कमाल है, स्ट्रक्चर और यह दो नियम समझ लो, आपको गारंटी देता हूँ कि टेंस ट्रांसलेशन का झंझट हमेशा के लिए खत्म बन जाएगा, ठीक है। आपको जो टेंस से टेंशन लगता है वह टेंशन नहीं लगेगा। अब अगला देखिए, आज बारिश हो रही है, ठीक है, आज बारिश हो रही है। तो आप लोगों ने इट या देयर का प्रयोग तो पढ़ा ही होगा बचपन में। तो जहाँ पर बारिश, नदी, पहाड़, झरना आदि शब्द आए वहाँ पर इट का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा इट हो जाएगा। तो हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे इट। अब बारिश हो रही है, तो बारिश तो एक ही जगह से होती है ना, वह बादल वर्षा करता, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे इज, ठीक है। अब बारिश होना का क्या हो जाएगा, रेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे रेन और ING जोड़ देंगे, क्योंकि अंत में रहा शब्द आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेनिंग, ठीक है। तो इट इज रेनिंग। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है आज, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे टुडे, टुडे, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे, इट इज रेनिंग टुडे। इतने आसानी से हमारा बन गया और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। सब स्ट्रक्चर का कमाल है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे निगेटिव की तरफ। बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बच्चा नहीं, कई बच्चे हैं, तो यहाँ पर यह बहुवचन है, तो हम लिखेंगे सिंपली द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन, ठीक है। अब आर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं, न जाने कितने बच्चे हैं क्लास में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर। अब नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉट, ठीक है, द चिल्ड्रन आर नॉट। अब शोर करना क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा, ठीक है, मेकिंग आ नॉइज हो जाएगा, और अंत में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इतने आसानी से हमारा बन जाएगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और 1 घंटा आपका कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जब पढ़ाने वाले में दम और समझने वालों के हौसलों में बुलंद होता है ना, तो बड़े से बड़ी कॉन्सेप्ट भी ईजी लगने लगती है। अब अगला देखिए, किसान खेत नहीं जोत रहा है, किसान खेत नहीं जोत रहा है। यह बहुत सिंपल तरीका है। किसान का क्या हो जाएगा, द फार्मर हो जाएगा, द फार्मर। अब देखिए एक किसान है, तो यहाँ पर हम इज लिखेंगे, क्योंकि एक ही किसान है, तो इज। अब नहीं तो नॉट हम लिख देंगे, ठीक है, नॉट। अब जोतना क्या हो जाएगा, जोतना का हो जाएगा प्लाउज, तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे प्लाउज, ठीक है, और ING लगा देंगे क्योंकि रहा है, तो प्लाउजिंग। अब क्या जोत रहा है, तो खेत, तो फिर बाद द फील्ड हो जाएगा, द फील्ड हो जाएगा सिंपली। अब आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। तो यू हमारा क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है और बहुवचन है, तो हमारा हो जाएगा यू। अब फिर उसके बाद यू के बाद आर लगाएंगे, और फिर उसके बाद तीसरे स्थान पर नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब काम करना, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, तो यू आर। अब काम करना क्या हो जाएगा, वर्क हो जाए, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्किंग, ठीक है, वर्किंग, वर्किंग हो जाएगा। अपना काम क्या हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा। ये हमारा सिंपली बन गया, और अंत में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हम कहाँ पर आते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव पर आते हैं, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है, और बोर बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। देखो इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द आया हो, ठीक है, और एक ऐसे वाक्य जिनके बीच बीच में क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आया हो या शब्द आया हो। जैसे तुम फास्ट फूड क्यों खा रहे हो, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है यह हमारा बीच में आया है, ठीक है, यह हमारा बीच में आया है। तो यह कौन सा टाइप का वाक्य है, यह प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य हैं जिनके
प्रश्नवाचक चिन्ह जिनमें बीच में आ रहा है, ठीक है, और जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पहले आ जाए उसकी अंग्रेजी हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है यह है इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हमारा लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड अगर हम नहीं लगाओगे तो पूरा वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। यह स्ट्रक्चर उनके लिए जो वाक्य क्या से शुरू हों, ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर अप्लाई करना है आपको, और जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह वाई, व्हाट, हु, विच आदि शब्द बीच में आए उसके लिए आपको यह स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली इसको जो भी बोल लो, फिर उसके बाद इज या आई एम या आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड और अंत में हमारा क्वेश्चन वर्ड लगाना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम फास्ट फूड क्यों खा रहे हो, ठीक है, तुम फास्ट फूड क्यों खा रहे हो, यह बहुत ही कॉमन वाक्य है। तो देखिए तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है, फास्ट फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और क्यों हमारा क्या है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, और खा रहे हो ये हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, और अंत में रहे हो शब्द आया है तो ये हमारा कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है, और है शब्द आया तो ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर इसी को हमको ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंत में क्वेश्चन वर्ड लगा है या प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो कहाँ पर है, तो वहाँ बीच में है, तो इसके लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो सिंपली हम लिख देंगे वाई, ठीक है। वाई के बाद हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो यू हमारा जो हमारा बहुवचन है, यह सेकंड पर्सन है, तो इसके लिए हम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वाई आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे यू, वाई आर यू। अब फिर उसके बाद खाना, तो खाना हमारा क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा, आई एन जी लगाने तो हो जाएगा ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग। अब फास्ट फूड क्या हो जाएगा, फास्ट फूड का हमारा फास्ट फूड हो जाएगा, ठीक है। और अंत में हम क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे, व्हाई आर यू ईटिंग फास्ट फूड, ठीक है। अंत में हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, क्या तुम्हारे अध्यापक आज गणित पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या तुम्हारे अध्यापक आज गणित पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है हमारा पहले ही आया हुआ है, तो इसके लिए हम पहला वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, क्या हमारा क्या प्रश्नवाचक वाक्य है, और तुम्हारे अध्यापक या क्या हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और फिर उसके बाद गणित हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, और पढ़ाना हमारा वर्ब है, और हमारा जो आज शब्द आया है यह अदर वर्ड है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इज, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इज, क्योंकि तुम्हारे अध्यापक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि गणित का अध्यापक एक ही है कि 10 लोग मिलकर गणित पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे योर टीचर, ठीक है, योर टीचर। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, और फिर उसके बाद देखिए इसके बाद हमारा आता है वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या है, पढ़ाना हमारा वर्ब है, तो यहाँ पर हम सिंपली देंगे टीच, ठीक है, टीच लिख देंगे और आईएनजी हम जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा टीचिंग। अब फिर उसके बाद हमारा क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ, ठीक है, गणित, तो गणित हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे, ठीक है, मैथ। अब किस दिन पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या आज, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे टूडे, ठीक है, और अंत में हम क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं बोलेंगे, इज योर टीचर टीचिंग मैथ, ठीक है, ये हमारा सिंपली बन गया। अब अगला देखिए, तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है, ठीक है, तो तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है, तो इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम्हें है, और कौन सी हमारा प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आया है, तो हम इसी से वाक्य की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सी, तो कौन सी, जिन वाक्यों में कौन सी और गाड़ी एक साथ आए, तो दोस्तों उस वाक्य को हम इतना पूरा लिखते हैं, ये हमारा पूरा क्वेश्चन वर्ड हो गया, कौन सी गाड़ी, इसकी अंग्रेजी हम एक साथ बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे विच, ठीक है, विच, अब मोटर, ठीक है, गाड़ी का हमारा हो जाएगा मोटर, तो विच मोटर, ठीक है। अब तुम्हें, तुम्हें हमारा सेकंड पर्सन है, बहुवचन है, तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है तुम्हें, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यू। अब फिर उसके बाद है पसंद आ रहे, तो पसंद आना क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, ठीक है, लाइक हो जाएगा, और अंत में यहाँ पर हम लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब अगला देखिए, तुम क्यों नहीं तैर पा रहे हो, ठीक है, तुम क्यों नहीं तैर पा रहे हो, तो यहाँ पर देखिए अंत में रहा है शब्द आया है, और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है जो कि है वाई, तो सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पर वाई, ठीक है, वाई लिखेंगे। अब फिर उसके बाद ये हमारा तुम हमारा बहुवचन, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे आर, ठीक है, आर, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, ठीक है, यू। अब फिर उसके बाद नहीं शब्द आया तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट। अब तैरना हमारा वर्ब है, तो वर्ब का इंग फॉर्म क्या है, स्विमिंग हो जाएगा, ठीक, स्विमिंग हो जाएगा, और अंत में फुल स्टॉप हम लगा देंगे। तो हम आ चुके हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। ठीक है, तो इन वाक्यों की पहचान क्या होती है? देखो दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, दिया है, लिया है, पाई है, आई है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, दिया है, लिया है, गया है, पाई है, आई है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इन वाक्यों की पहचान यही होती है। अब देखिए अगला, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है वह पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ब, फिर उसके बाद फुल स्टॉप शब्द आते हैं। ठीक है, और जो निगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। देखो, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज का प्रयोग करना है और प्लूरल के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करना है, ये हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। और निगेटिव क्या क्या हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, रेशमा नृत्य कर चुकी है। ठीक है, तो रेशमा नृत्य कर चुकी है, तो रेशमा हमारा क्या है, रेशमा हमारा सब्जेक्ट है, नृत्य हमारा क्या है, नृत्य हमारा ऑब्जेक्ट है, और करना हमारा क्या है, ये हमारा करना जो हमारा है वह वर्ब है, और चुका हमारा पहचान है। तो देखो दोस्तों, कोई भी वाक्य ट्रांसलेट करने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि कौन सा टेंस है, फिर उसके बाद कौन सा सेंटेंस है, फिर उसमें सब्जेक्ट क्या है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फिर अदर वर्ड क्या है, वर्ब क्या है, ये सब हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हम सिंपली लिख देंगे रेशमा, रेशमा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने लिख दिया रेशमा। और रेशमा हमारा क्या फर्स्ट पर्सन है, मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे, तो रेशमा हैज लिख देंगे हम, हैज। अब देखिए नृत्य करना, तो नृत्य कर चुकी है, नृत्य करना हमारा वर्ब है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे डांस, DANCE, डांस। और थर्ड फॉर्म हमारा, यहाँ पर वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है ना, तो वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म डांस्ड हो जाएगा। तो रेशमा हैज डांस्ड, सिंपली लिख देंगे, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। रेशमा नृत्य कर चुकी है, तो रेशमा हैज डांस्ड, सिंपली यह बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए साहिल अपना काम समाप्त कर चुका है, तो साहिल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, अपना काम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समाप्त कर चुका है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब है, और चुका है पहचान है। तो साहिल हमारा सब्जेक्ट, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट साहिल, तो साहिल हमारा क्या सब्जेक्ट है, SAIL साहिल। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट साहिल है, इसको थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। साहिल, साहिल हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन करता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैज। ठीक है, अब समाप्त कर चुका, समाप्त करना का हमारा फिनिश्ड होता है, FINISHED, फिनिश्ड। तो साहिल हैज फिनिश्ड, और क्या कर चुका है, अपना काम, तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो साहिल हैज फिनिश्ड हिज वर्क, सिंपली हमारा बन गया है। अब देखिए डाकू बैंक लूट चुके हैं, डाकू बैंक लूट चुके हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, डाकू, डाकू हमारा क्या हो जाएगा, रोबर हो जाएगा, रोबर मतलब होता है डाकू। ठीक है, रोबर है हमारी जगह, रोबर, तो सब्जेक्ट हमारा रोबर हो गया। अब फिर उसके बाद बैंक लूट चुके हैं, तो डाकू हमारा सिंगुलर, एक ही डाकू यहाँ पर हमारा दिखा। अगर ये प्रकार होता कि डाकुएं होता तब हमारा प्लूरल होता, तो सिंपली यहाँ पर डाकू दिया हो तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो रोबर, तो रोबर यहाँ पर डाकू एक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैज। ठीक है, हैज। और फिर उसके बाद देखिए लूटना क्या हो जाएगा, लूटना हो जाएगा रोब, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा रोब्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म हमारा जो हो जाएगा रोब्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे हम रोब्ड। अब क्या लूट चुके, बैंक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बैंक। ठीक है, अंत में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे। अब देखिए अगला वाला, पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई है, पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई है, पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या, पुलिस, तो यहाँ पर द पुलिस। ठीक है, द पुलिस अब नहीं पकड़ पाई है, तो पुलिस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैज, और निगेटिव है तो हम लिख देंगे नॉट। ठीक है, अब पकड़ना क्या हो जाएगा, कैच होगा, तो थर्ड फॉर्म काट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, काट हो जाएगा। अब किसको नहीं पकड़ पाई है, तो चोर को, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, चोर, तो हमारा टीफ हो जाएगा, THIEF, टीफ। यहाँ फुल स्टॉप लगा रहे, हमारा 100% बन गया, पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई है, द पुलिस हैज नॉट काट द थीफ, या फिर थीफ हम लिख देंगे, सिंपली हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 था, आप लोग ज़्यादा बोर ना हो इसीलिए हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग मतलब कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो का एक भी पार्ट अच्छा लगा हो तो ही आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 2।